अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th मैथमेटिक्स पीटीबी बोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या, चलें स्टार्ट कर लेते हैं। द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42, देन फाइंड थ्री इंटीजर्स। कंसेक्टिव इंटीजर्स क्या होंगे? ठीक है, उन कंसेक्टिव इंटीजर्स का सम करेंगे और वो 42 के इक्वल होगा, देन फाइंड थ्री इंटीजर्स। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें इंटीजर का पता नहीं है। कंसेक्टिव इंटीजर सबसे पहले समझ लेते हैं। कंसेक्टिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? कंसेक्टिव इंटीजर का मतलब होता है जैसे 2 के बाद 3 आता है। ठीक है, अगर मैं लिखूंगा ना 2 के बाद 4, तो इसमें ये 2 के बाद 4 कंसेक्टिव इंटीजर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि 2 के बाद 3 आता है, 4 नहीं आता। तो कंसेक्टिव इंटीजर का मतलब क्या हुआ कि लगातार नंबर, एक के बाद दूसरा नंबर। जैसे 2 है, 2 के बाद 3 है। ठीक है, तो हम इन 2 को बाद 3 को कंसेक्टिव कहेंगे, 3 के बाद 4 को कंसेक्टिव कहेंगे, 4 के बाद 6 को कंसेक्टिव नहीं कहेंगे, 4 के बाद 5 कंसेक्टिव इंटीजर होगा। ठीक है, तो कंसेक्टिव का ये मतलब होता है कि लगातार नंबर एक के बाद दूसरा। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज ए इंटीजर, देन कंसेक्टिव इंटीजर्स आर। हमने सपोज किया कि x आपके पास एक इंटीजर है। अगर x एक इंटीजर है तो यहाँ पर एक बात नोट करें कि 2 है, जैसे 2 के बाद अगला इंटीजर 3 है, तो 2 के अंदर मैं 1 प्लस करूंगा तो मुझे 3 मिलेगा, ऐसा ही है ना। और 3 के अंदर मैं 1 प्लस करूंगा तो मुझे 4 ये वाला मिलेगा। तो इसका मतलब है जब मैं एक नंबर के अंदर 1 प्लस कर रहा हूँ तो मुझे अगला नंबर मिलता जा रहा है। तो इसी तरह से जब मैंने x को लेट किया कि वो इंटीजर है, तो उससे अगला नंबर क्या होगा? x+1 होगा। ठीक है, x+1 से अगला क्या होगा? x+2 होगा, क्योंकि x+1 के अंदर अगर मैं 1 को प्लस करता हूँ तो मुझे x+2 मिल जाता है, ऐसा ही है ना। तो हमें यही पता चला है यहाँ से कि अगर हम एक नंबर बीच में ऐड करते जाएं तो उससे अगला नंबर हमें मिल जाता है। अब हम अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट की गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उसका क्या मतलब है कि उन कंसेक्टिव इंटीजर का जो सम है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या था? द सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव इंटीजर इज 42। तो हमने सम किया उन कंसेक्टिव इंटीजर का। कंसेक्टिव इंटीजर कौन है? पहला x था, x+1 और x+2, उन तीनों का जो सम है, ये जो सम प्लस है मतलब वो किसके इक्वल है? दैट इज 42 के इक्वल। ब्रैकेट्स रिमूव कर लेंगे, ब्रैकेट्स रिमूव करने के बाद x प्लस हो जाएंगे, x दैट इज 3x हो जाएगा, 1+2 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर 42 3 इधर जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 3 क्या होगा? 39 होगा। 3 दोनों तरफ से डिवाइड कर लेंगे, 3 इधर आके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 13 आएगी। तो हमने फिर कंसेक्टिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, अब ये मैंने लिखा है यहाँ पर x की वैल्यू 13 निकली है, तो 13+1 क्या होगा? दैट इज 14 आ जाएगा। और 13+2 क्या आएगा? दैट इज 15 आएगा। तो यहाँ पर हमें एक नंबर मिल रहा है 13, 14, 15, मतलब ये कंसेक्टिव इंटीजर्स है, हर बार नंबर के बाद एक अगला नंबर है। और यही हमने फाइंड करने थे कि वो कंसेक्टिव इंटीजर्स कौन से हैं जिनका सम करें तो 42 आता है। तो यही बात है, ये 13 और 14 और 15 को सम करें, 15 है मतलब ये, तो इसका सम जो है दैट इज इक्वल्स टू 42 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 वो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है? द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल इन ए बी सी। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी नजर आ रही है आपको, जिसके अंदर क्या है जी? लेंथ ऑफ ए सी, जो ए सी की लेंथ है, ए और सी उसकी लेंथ है 3 स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 5। ठीक है, देन फाइंड क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स। तो हमने इस ए बी की लेंथ फाइंड करनी है और ए बी का जो आंसर होना चाहिए वो इस तरह से आना चाहिए कि स्क्वायर रूट 3 भी होना चाहिए आंसर के अंदर और स्क्वायर रूट 5 भी होना चाहिए, और उसके साथ ए और बी को इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, बेशक ए नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव नंबर है, जैसे 2 स्क्वायर रूट 3, 3 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 5, इस तरह से एक नंबर होना चाहिए। तो चलें ए से बी तक की लेंथ फाइंड करते हैं। वो कैसे करते हैं चलें देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब आपके पास क्वेश्चन 1 था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमें पता है कि ए से सी तक की ये लेंथ है, हमें गिवन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए सी की लेंथ दैट इज स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5। ए बी की हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हमने सबसे पहले गिवन डाटा लिख लिया कि ए सी की लेंथ हमें ये पता है। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमें ये भी पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 1 प्लस स्क्वायर रूट 15 है। ऐसा ही है कि यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो कितना बताया हुआ है? इज 1 प्लस स्क्वायर रूट 15।
तो हमें ये एरिया का दिया हुआ है 1 + √15 और हमें पता है कि ट्राइंगल का जो एरिया होता है उसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दैट इज़ 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये आपके पास बेस होती है, ये वाली लाइन जो बनती है दैट इज़ बेस, और ये वाली लाइन जो होती है दैट इज़ हाइट होती है, ऐसे ही है। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पर ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर हम लिख लेंगे। ये पूरी वैल्यू जो है ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ठीक है, इक्वल टू 1/2 बेस, बेस आपके पास ये वाली है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट आपके पास क्या है ए बी है, तो हमने यहाँ पर ए बी लिख लिया, ठीक है। ये काम करने के बाद हम जरा क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब हमने क्या किया, टू को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो टू है इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू वन जा टू होगा, टू वन से मल्टीप्लाई होगा टू आ जाएगा, टू स्क्वायर रूट 15 से मल्टीप्लाई होगा तो टू इंटू स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा, इक्वल्स टू। अब ये राइट साइड पे बच गया, स्क्वायर रूट 3 + स्क्वायर रूट 5 ये एज इट इज़ आ गया, और ए बी आपके पास ये चीज़ भी एज इट इज़ आ गई। अब ये काम करने के बाद हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम इधर आके, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी हमारे पास राइट साइड पे रहेगा जो ये वाला था हमारे पास, ठीक हो गया। अब आपको पता है कि हम पहले पहले पढ़ चुके हैं कि डिनोमिनेटर में तो कभी भी स्क्वायर रूट का साइन नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं, कुछ नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस और नीचे भी माइनस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये पहले भी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वैल्यू को अपोजिट साइन के साथ हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और डिवाइड भी करवा रहे हैं। ये काम करने के बाद डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। हमने 2 लिखा और 2 के बाद ये पूरी वैल्यू जो थी वो हमने लिख दी, फिर ये प्लस यहाँ पर लिखा और 2 स्क्वायर रूट 15 लिखा और फिर ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दी। अब ये काम करने के बाद नीचे फार्मूला बन रहा है a+b ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है और बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, तो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा इस तरह से, तो हमारे पास ये इस तरह से चीज़ आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, 2 को स्क्वायर रूट 5 से करेंगे तो 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, ठीक है। 2 को स्क्वायर रूट 15 और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर रूट वाले नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जैसे मैं अगर कहूँ कि 2 स्क्वायर रूट है मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट है, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन सेम है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाता है और इक्वल्स टू 6 स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो सिंपल सी बात याद रखें कि स्क्वायर रूट के साइन के लिए अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है, और स्क्वायर रूट सिंगल कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और स्क्वायर रूट ऊपर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 15 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 आ जाएगा, ठीक है। नीचे से हमारे पास ये वैल्यू बच गई है। अब स्क्वायर रूट की इधर से यहाँ पर कैंसिल हो गए, यहाँ पर भी कैंसिल हो गए, ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पर बचा 3 माइनस 5, तो हमने यहाँ पर ये कर लिया, 3 माइनस 5 तो -2 हो गया, ठीक है। और ये चीज़ ये वैल्यू एज इट इज़ आई है, ये वैल्यू भी एज इट इज़ आई है, ये प्लस एज इट इज़ 45 के इस तरह से हमने फैक्टर्स बना लिए, 45 के ये फैक्टर्स बनाए हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, -2 ये 2 लिखा, 75 के हमने स्क्वायर रूट मतलब उसके फैक्टर्स बना लिए। जब 75 के हमने फैक्टर्स बना लिए तो फैक्टर्स बनाने के बाद हमने क्या किया जी, 7 3 से हमने डिवाइड किया, 5 से, 5 5 25, 5 1 5, ये छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो ये 5 का स्क्वायर बन रहा है और साथ 3 आ गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या होगा जी, ज़रा गौर से देख लें कि ये -2 आ गया। अब ये 3 स्क्वायर जो था ये इसके साथ कट हो गया, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये इसके साथ कैंसिल होगा तो ये 3 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर आ जाएगा ये वाला, और स्क्वायर रूट 5 अंदर ही रहेगा, माइनस ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल होगा तो वो 5 बाहर आ जाएगा, 3 अंदर स्क्वायर रूट के ही रहेगा। अब 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 5 जा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये काम करने के बाद आप ज़रा इजीली देख सकते हैं कि कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट तो नहीं हो रही। यहाँ पर देखें, जैसे x प्लस x होता है 2x, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ज़हन में रखें, जैसे स्क्वायर रूट सॉरी यहाँ पर ऐसे मैं लिखूं कि स्क्वायर रूट 3 + 2 इंटू स्क्वायर रूट 3, तो ये x का काम कर रहा है। जैसे होता है ना 2x + 2x दैट इज़ 4x,
तो यहाँ x की जगह पर क्या है, स्क्वायर रूट 3 है। तो उसके साथ वाले नंबर जैसे ये 2 और 2 4 हो गया ना, इसी तरह से ये 2 और 2 4 हो जाएंगे और स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, जैसे यहाँ पर x हमारे पास एज इट इज़ आया है। ठीक है, तो अब याद रखें कि ये स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3 वाली टर्म्स है, तो 2 माइनस 10 होगा, दैट इज़ -8, और स्क्वायर रूट 3 साइन सेम आ जाएगा, एंड -2 प्लस 6 दैट इज़ पॉजिटिव 4 आ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस 2 4 ही होता है, और स्क्वायर रूट 5 साथ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप करने के बाद हम ये इतना सा कर सकते हैं कि आपके पास क्या होगा जी, ये टेबल से कट कर लेंगे, -2 इसके नीचे भी सेपरेट कर देंगे और -2 को इसके नीचे भी डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8 होगा, तो 4 स्क्वायर रूट 3 बच जाएगा। ये 2 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन एज इट इज रहा, ऊपर 2 स्क्वायर रूट 5 आ गया। अब माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस प्लस से क्या होगा, माइनस आ गया। अब ज़रा ऑब्जर्व करें कि जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें उसने कहा था कि हमारा आंसर स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 की फॉर्म में होना चाहिए, और उसके साथ ए या बी कोई एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही दिखा दिया कि आंसर के अंदर स्क्वायर रूट 3 भी आ रहा है और स्क्वायर रूट 5 भी आ रहा है, और उसके साथ ए बी नंबर आ रहा है और बी भी नंबर आ रहा है। तो ये ए और बी आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 4 है और बी की वैल्यू क्या है जी, दैट इज़ -2। तो ये हमने ए और बी भी फाइंड कर लिया। ठीक है, बेसिकली ये भी आपके पास आंसर है। तो हमने ये फाइंड कर लिया। ठीक है, तो बस ये आपका जो होगा दैट इज़ योर फाइनल आंसर, जिसमें हमने ए बी की वैल्यू मैंने वैसे सेपरेट करके बताई है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पर डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमारे पास क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।